हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिखा जोशी एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ फ्यूचर वेल पाठशाला आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम एसएससी फाउंडेशन की जो पीवाईक्यू सीरीज है उसका सेट नंबर 3 करने वाले हैं। हम सेट 1 और सेट 2 कर चुके हैं। हमने काफी उसके अंदर न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स देखे, कई नए पैटर्न्स देखे। आज भी हम कुछ अच्छे अच्छे पैटर्न्स लेके आए हैं, कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आज हमें क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो आज हम यहाँ पे देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलेंडर का। 26 नवंबर 1994 को पूछा गया है कि सप्ताह का कौन सा दिन था। What day of the week was it on 26 नवंबर 1994? देखो कैलेंडर है, कैलेंडर को कई लोग काफी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग करते हैं। हमें नहीं मतलब कि आप किस कॉन्सेप्ट से करते हो, बस हमारा आंसर निकल के आना चाहिए। तो हम इसमें देख लेते हैं। देखो 26 नवंबर बोला गया है, तो 26 नवंबर में हम सबसे पहले क्या नोट करेंगे, डेट। ये हो गई हमारी 26। अब नवंबर के लिए क्या कोड यूज होता है, 146, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अक्टूबर में क्या आएगा, 4, यानी 4। फिर 1994, 1900 के लिए क्या कोड होता है, 1900 के लिए क्या आता है, 0। फिर हमारे पास कितने ईयर है, 94, 94। अब आप बताओ कि 94 में आप 1994 में कितने लीप ईयर हैं। लीप ईयर हमारे कितने आ जाएंगे, 23। इन सभी को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो एक बार इनका सम करो, कितना आता है, 6 4 10 10 14 और 3 17, 2 3 3 2 5 5 और 9 कितना हो गया, 147। 147 में हम क्या करेंगे, वीक वीक पूछा है, वीक के डेज यानी 7। तो हम क्या कर देंगे, इस 7 का इसके अंदर डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जा रहा है, 2 टाइम 14 एंड 7 1 टाइम 7 0। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है। हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो 0 आ रहा है, तो एक बात बताओ, 0 आपको क्या कोड होता है, किस डे का कोड होता है, 0 हमारा होता है सैटरडे का। देन हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि आपको पूछा गया, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकेंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। आपको ये बोला गया है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको ऐसा वर्ड या ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो क्या कर रहा है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मतलब जैसे फिल्म डायरेक्टर से क्या है, जुड़ा हुआ है, कि फिल्म फिल्म को निर्देश कौन करता है, डायरेक्टर। तो उसी तरह से आपको बताना है ऑर्केस्ट्रा के लिए हम क्या वर्ड यूज में ले सकते हैं। हम सभी ऑप्शंस को एक बार चेक कर लेते हैं। देखो फर्स्ट वर्ड, देखो कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर आप सभी को पता होगा कि कोरियोग्राफर किसके लिए होता है, डांस के लिए। तो डांस के लिए होता है, देन ऑर्केस्ट्रा के लिए तो नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट, डांसर। डांसर आपको पता है कि डांसर क्या होता है, डांसर भी डांस से रिलेट करता है, वो ऑर्केस्ट्रा से रिलेट नहीं करता है। ऑडियंस, ऑडियंस क्या होती है, ऑडियंस ना तो ऑर्केस्ट्रा बजा रही है ना वो डांस कर रही है, वो क्या हो रही है, दर्शक, वो सिर्फ देखने का काम कर रही है। तो डेफिनेटली ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हमारे पास बचा क्या, सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, कंडक्टर। दैट मीन्स डेफिनेटली हमारा ऑर्केस्ट्रा के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंडक्टर। कि ऑर्केस्ट्रा को बजाने वाले को क्या कहा जाता है, कंडक्टर कहा जाता है। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट आगे हमें एक क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, दो सेट दिए हुए हैं और उनमें हमें सेम क्या देखना है, लॉजिक फॉलो करके उन दोनों को बनाया गया है। अब हमें ये ऑप्शन में देखना है कि सेम लॉजिक किस ऑप्शन के अंदर क्या कर रहा है, फॉलो हो रहा है। एक बार फर्स्ट वाला देखो, आपके पास क्या है, 82, 35 और 78। अगर मैं क्या करूं, इन दोनों नंबर फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर दूं, 82 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 7 और 8 और 3 11। 117 78 तो नहीं होता है, और ना इसका क्यूब या माइनस कुछ भी हमारा 78 तो नहीं आएगा। तो क्या मैं इसमें एक बार 3 का डिवाइड करके
2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि इसके अंदर हो सकता है। तो 3 से एक बार इसको कट करो, कितना आता है? 3 से अगर मैं इसको कट करूं तो क्या 39 टाइम, और 39 इंटू 2 कितना होता है? 78। बिल्कुल ये लॉजिक हमारा क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। एक बार सेकंड वाले में और देख लो, 18, 27 और 30। तो 18 को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। 18 और 27 को प्लस करो, कितना आता है? 8 7 15, 3 45। 45 को क्या करेंगे? 2/3 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। देन 3 से ये कट हो गया, कितने टाइम? 15 टाइम। 15 इंटू 2 कितना हो जाता है? 30। तो क्या हमारा थर्ड नंबर 30 है? बिल्कुल हमारा थर्ड नंबर क्या है? 30 है। तो आपको इसमें लॉजिक समझ में आया? लॉजिक क्या लग रहा है? फर्स्ट और सेकेंड नंबर को क्या करना है? सम करना है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2/3 से। देन हमें क्या मिल जाएगा? हमारा थर्ड नंबर मिल जाएगा। तो इसी में ही हमें अब ऑप्शन में देखते हैं कि यही सेम कॉन्सेप्ट कौन सा ऑप्शन हमारा फॉलो कर रहा है। फर्स्ट वाले को देखो, 21 प्लस 27 कितना हो जाता है? 48। 48 को 2/3 से करो। 3 से अगर इसको कट करते 16, 16 इंटू 2 कितना होता है? 32, ना कि 24। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 इंटू 36 कितना हो जाता है? 6 5 11, 3 1 4 और 5। 51 इंटू 2/3, 3 से इसको कट करो तो ये कितनी बार कट हो जाएगा? 17 टाइम। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 34। जबकि यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है? 38, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। फिर चलते सी पर। 27 और 33 कितना होता है? 7 3 0, और 3 2 5 60। 60 को 2/3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से ये कट गया 20 टाइम। 20 इंटू 2 40। तो बिल्कुल हमें हमारा ऑप्शन मिल गया कि इसके अंदर यही पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड नंबर को क्या किया जा रहा है? प्लस किया जा रहा है, और उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2/3 का। तो हमें क्या मिल रहा है? थर्ड नंबर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में हमें बताना है कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, और उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑड नंबर है। ऑड नंबर ढूंढना है हमें। तो डेफिनेटली कि बाकी 3 में क्या होगा? सेम लॉजिक फॉलो होगा, और किसी एक में क्या होगा? लॉजिक फॉलो नहीं करेगा। तो हम देख लेते हैं कि किसके अंदर सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। 125 और 91। 125 और 91, देखो 125 किसी का क्यूब है बट 91 नहीं है, और 64 भी किसी का क्यूब है बट 91 61 नहीं है, 27 और 8 भी। पर इससे कोई लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे फर्स्ट सारे क्या है? किसी ना किसी के क्यूब है, और सेकंड वाली डिजिट हमारी किसी की भी क्यूब या स्क्वायर नहीं है। तो हम इसमें कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं। 125 प्लस 91 कितना होता है? 216। 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब। ऐसे ही 64 और 61। 64 और 61 क्या होता है? 5। 125, 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब। बिल्कुल। नेक्स्ट 27 प्लस 37। 27 7 4, और 3 टू 5 64। 64 किसका होता है? 4 का क्यूब। दैट मीन्स नेक्स्ट भी हमारा क्यूब बनना चाहिए, या तो 3 का क्यूब होना चाहिए, या फिर किसी न किसी डिजिट का क्यूब होना चाहिए। पर हम यहाँ देख रहे हैं 8 प्लस 20 क्या मिल रहा है? 28, जो कि किसी का भी क्यूब नहीं है। डेट मीन्स हमारे पास ऑड नंबर आ गया कि बाकी सेम सब के अंदर क्या हो रहा था? सेम लॉजिक फॉलो हो रहा था। ये किसी ना किसी के क्या थे? क्यूब बन रहे थे। इनके सम को फर्स्ट और सेकंड डिजिट को सम करने पर हमें क्या मिल रहा था? किसी ना किसी डिजिट का क्यूब मिल रहा था। पर जो हमारा डी ऑप्शन है उसके अंदर हमें किसी भी डिजिट का क्यूब नहीं मिला। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कोडिंग डिकोडिंग का कोड। अब इसमें आपको बोला गया है फॉन्ट। फॉन्ट के लिए आपको बोला गया 714। आपके पास 4 वर्ड्स हैं। 4 वर्ड्स के लिए 3 नंबर का कोड दिया गया है। दैट मीन्स ये किसी ना किसी डिजिट का या तो क्या है? ये इन सब के प्लेस वैल्यू या अपोजिट प्लेस वैल्यू का क्या है? सम है या मल्टीप्लाई है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। फॉन्ट
F कितने पर आता है 6 पर, O कितने पर आता है 15 पर, N 14 और T 20। अगर हम इन सब को प्लस करें तो 15 और 6 21, 21 और 41, 41 51 और 55, हमें क्या मिल रहा है 55 मिल रहा है, जो कि किसी भी डिजिट मतलब 714 से तो कहीं भी कनेक्ट नहीं है। अगर हम इसको किसी से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास लास्ट 5 डिजिट है। देन लास्ट में हम अगर हम 2 से 3 से 5 4 से किसी से भी मल्टीप्लाई करते तो लास्ट डिजिट हमारे पास 0 या 5 आएगी, जो कि हमारे पास 714 तो नहीं बनाता है। तो हम इसमें कुछ और देखते हैं, कुछ और क्या हो सकता है। देखो, क्या आपको यहाँ पे 6 प्लस 15 कितना हो गया 21, और 14 प्लस 20 कितना हो गया 34। अब एक बार इनका मल्टीप्लाई देखना, 21 और 34 का मल्टीप्लाई कितना होता है 714। बिल्कुल, तो हमें हमारा लॉजिक मिल गया कि आपका क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है कि जो हमारी प्लेस वैल्यू है, फर्स्ट और सेकंड नंबर की प्लेस वैल्यू और थर्ड और फोर्थ नंबर की प्लेस वैल्यू को आपस में क्या क्या कर दिया, सम कर दिया, और दोनों सम को आपस में क्या कर दिया हमने लास्ट में मल्टीप्लाई। यही अगर हमारा दूसरे नंबर पे हमारे ये ग्लू के लिए हमारे पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, देख लो एक बार। GLUE, G कितने पर आता है, G आता है हमारा 7, L कितने पर आता है 12, U कितने पर आ रहा है 21 और E 5। अब 7 प्लस 12, 7 प्लस 12 कितना हो गया हमारा 12 और 7 कितना हो गया 19, और 21 और 5 कितना हो गया 26। तो 19 और 26 को मल्टीप्लाई करो, बिल्कुल हमें क्या मिल रहा है 494। तो हमें हमारा लॉजिक मिल गया। तो यही सेम पैटर्न अब किस में फॉलो हो जाएगा, जोक जोक पर, JOKE। जे कितने नंबर पे आ रहा है हमारा 10 पे, ओ कितने पर आ रहा है 15, के 11 और ई 5 पर। तो अब हमें इसको सॉल्व कर देते हैं। 10 और 15 कितना हो गया 25, 11 और 5 कितना हो गया 16, 25 इंटू 16, 16 5 जा 80, 16 2 जा 32, 32 और 8 कितना हो गया 400। और 400 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें एक फिगर मिसिंग देखने को मिल रहा है। मिसिंग नंबर सीरीज हो गया, सॉरी मिसिंग फिगर सीरीज हो गया, जिसमें हमें 4 फिगर है बट एक में हमारे पास क्या है मिसिंग है। हमें ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इसके अंदर फिगर सही बैठेगा। एक बार इसको देखो, ये क्या है हमारा, ये एरो जो है ये इस तरह से है, दूसरे में वो चला गया इस तरह से। तो नेक्स्ट वो क्या कर रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, वो क्या हो रहा है घूम रहा है। तो अब हमारे पास ये पहले कहाँ था, ये साउथ ईस्ट में, फिर ये चला गया नॉर्थ ईस्ट में, तो अब ये कहाँ आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट के अंदर। हमें ये तो पता चल गया कि हमारे जो एरो का साइन है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। और अब ये देखो, यहाँ पे हमारा स्क्वायर क्या था कलर में था, सेकंड में कलर नहीं था, तो अब हमारा स्क्वायर क्या होगा कलर में होगा। और एरो में देखो ट्रायंगल, फर्स्ट हमारे पास कलर नहीं था फिर कलर में हो गया, तो अब हमारा ये क्या होगा कलर में नहीं होगा। तो ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है कि जिसमें आपका स्क्वायर कलर में है और ट्रायंगल कलर में नहीं है, तो ये मुझे देखने को मिल रहा है ऑप्शन सी और ऑप्शन ए में। पर ऑप्शन ए में एक चीज देखना, हमारे बाकी सभी ड्राइंग के अंदर जो एरो के लिए लाइन जा रही है वो कहाँ जा रही है, कहाँ से जा रही है स्क्वायर के मिड से जा रही है, ना कि उसके कॉर्नर से। जबकि ऑप्शन ए में क्या हो रहा है उसके कॉर्नर से जा रही है, तो ऑप्शन ए तो डेफिनेटली हमारा फॉलो नहीं करेगा। बचा क्या हमारे पास ऑप्शन सी, तो डेफिनेटली हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे हमारे पास है सिलॉग्स का क्वेश्चन। देखो, सम बैंगल्स आर ब्रेसलेट्स, कि कुछ बैंगल्स क्या है ब्रेसलेट्स है। हम ये बना लेते हैं कि कुछ बैंगल्स, ये बैंगल्स हो गए हमारे, कि बैंगल्स क्या है ब्रेसलेट है। तो कुछ पार्ट है तो हमने कुछ पार्ट इसका ब्रेसलेट के लिए बना दिया। फिर क्या बोला गया, ऑल चेन आर रिंग्स, ठीक है, एंड सम ब्रेसलेट्स आर चेन।
ब्रेसलेट्स के लिए क्या बोल दिया कि कुछ ब्रेसलेट्स चेन भी है, ये चेन हो गए। और सेकेंड वाली लाइन क्या थी, ऑल चेन्स आर रिंग, कि जितनी भी चेन है सारी रिंग है। तो क्या ये हमारा रिंग का पार्ट हो गया, बिल्कुल ये हमारी रिंग का पार्ट हो गया। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमारे ये सारे जितने भी स्टेटमेंट क्लियर हो गए। अब हम आते हैं हमारे कंक्लूजन पे। क्या बोला जा रहा है, सम बैंगल्स आर रिंग्स, कि कुछ बैंगल्स क्या है, रिंग्स है। आपको क्या कुछ बैंगल का पार्ट रिंग में दिखाई दे रहा है, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे पे आओ, सम चेन्स आर बैंगल्स, कि कुछ चेन्स क्या है, बैंगल्स है, तो इनका भी कोई भी डायरेक्ट हमें लिंक देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड, सम रिंग्स आर ब्रेसलेट्स, कि कुछ रिंग्स क्या है, ब्रेसलेट है, तो ये हमें एक डायरेक्ट पोर्शन देखने को मिल रहा है कि हाँ कुछ ब्रेसलेट का पार्ट क्या है, रिंग है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, सही। अब कंक्लूजन थर्ड हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे आपको पेपर फोल्डिंग और कटिंग का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आपको बताना है कि इसको खोलने पर कौन सी ड्राइंग हमारी फॉलो होगी। तो एक बार इसको देखिए, ये ड्राइंग हमारे पास कटिंग के लिए दी हुई है। अगर हम क्या करें, इसको इस तरफ से खोलें या फिर ऊपर की तरफ खोलें, तो क्या ये ट्रायंगल्स अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करेंगे, हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तो देखो जो ट्रायंगल यहाँ बन रहा है वो क्या ट्रायंगल कुछ यहाँ बनेगा इस तरह से, बिल्कुल। और ये जो हमारा था ये वाला, अब आप इसी को देख लो कि ये ट्रायंगल जो हमारा ये ट्रायंगल था वो इस तरह से इसको फॉलो करेगा। कहाँ कर रहा है, इस वाले में भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, बी में, सी में, डी में और ए में, चारों में है। एक ये भी देखो, ये वाली पोजीशन अपनी कर्व में है, जबकि सी में ये कर्व में नहीं है, ट्रायंगल में है, तो डेफिनेटली सी तो हमारा इसको फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो कि सी के अलावा क्या बाकी ए बी और डी के अंदर, तीनों के अंदर है, तो और क्या क्या फॉलो हो सकता है। और देखो, अब एक ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल से ट्रायंगल ये नीचे की तरफ बनेगा हमारा, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो ये सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, बिल्कुल ये सेम पैटर्न, ये क्योंकि ये ड्राइंग कुछ इसी तरह से बनाई हुई है, तो ये ड्राइंग हमारी सेम पैटर्न फॉलो करेगी। और ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो क्या ये भी हमारा सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। देखो ये नीचे की तरफ फेस था, अब हमें क्या बनाना है, हमारा फेस देखो इसके अंदर क्या हो गया, ये इधर था तो ऊपर जाएगा तो रहेगा तो वो इधर का ही फेस, ये फेस तो वो डेफिनेटली नहीं होगा, तो बी ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब डी में देखो ट्राइंगल आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये वाला ट्राइंगल था, इसके अंदर आपका जो फेस था वो कुछ इस तरह से था, ठीक है। अब वो ऊपर जाएगा तो कहाँ आएगा, आपका नीचे की तरफ आना चाहिए, ये वाला फेस बनना चाहिए, जबकि यहाँ क्या बन रहा है, ये नीचे की तरफ भी बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, और ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डाइस का क्वेश्चन है। डाइस क्या बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस कैन नॉट बी मेड बाय फोल्डिंग द गिवन पेपर, कि आपको चार पेपर्स को फोल्ड करके अलग अलग डाइस बनाए गए हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा नहीं बन सकता। तो एक आप जब अपन डाइस को खोलते हैं तो अपन को ये पता है कि ए किसका अपोजिट होगा, एम का अपोजिट होगा, 7 किसका अपोजिट होगा, के का, और जे किसका अपोजिट होगा, एल का। ये हमें पता है कि ये सब एक दूसरे के अपोजिट है, तो यही कॉन्सेप्ट हमें इसमें देखना है कि जो अपोजिट होंगे वो डेफिनेटली एक साथ तो नहीं लिखे जाएंगे। जैसे ऑप्शन ए में देखो एल ए 7, एल भी अलग है, ए भी अलग है, और 7 भी अलग है, तो ए हमारा बन सकता है। सी में देखो जे ए के, जे अलग है, ए अलग है, और के भी अलग है, तो सी ऑप्शन भी हमारा क्या हो सकता है, फॉलो हो सकता है। ऐसे ही डी ऑप्शन को देखो, एल 7 और एम, एल अलग है, एम अलग है, और 7 भी अलग है, तो डी ऑप्शन भी
फॉलो हो सकता है। तो बाय ऑप्शन हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन बी क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। वैसे एक बार चेक और कर लेते हैं, के जे और एल, के जे और एल, पर जे और एल एक साथ नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि ये तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। जबकि डाइस फॉर्मूला हमें ये बोलता है कि जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो कभी भी एक ही डाइस पर लिखे हुए नहीं आएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में हमें क्या दे दी, एक अल्फाबेट सीरीज दे दी, हमें इसको पूरा फॉलो करना है। देखो अल्फाबेट सीरीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए बी बी, ये इनको क्या हम थ्री थ्री के पार्ट्स में एक बार डिवाइड कर दे, ये थ्री पार्ट्स, ये थ्री पार्ट्स, फिर ये थ्री पार्ट्स, ये थ्री, ये थ्री, ये थ्री और ये थ्री। अब ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ए बी, फिर टू टाइम बी, फिर ए बी और टू टाइम ए। तो जो पैटर्न अगर हम फॉलो करें तो क्या मैं एक बार इसको देखो, जे तो हमारा कहीं से भी नहीं आएगा, हमारे पास ए और बी दो ही ऑप्शन में, तो जे तो होना ही नहीं है। हम इसको क्या कर रहे हैं, टू टू के अकॉर्डिंग ए, फिर बी, फिर ए बी और ए बी, फिर थ्री ए, फिर बी और ए। ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ए बी 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 ए। तो ये आपको ऑप्शन कहाँ देखने को मिलेगा, देखो एक्चुअली हमारे पास में तीन ही ट्राइंगल है, तीन ही डिजिट्स हैं, तो ए और ए। देखो ए बना, फिर ट्रिपल ए बना, तो दोबारा यही अब डबल ए बी आना चाहिए, फिर बी ए, फिर ट्रिपल ए, फिर बी, फिर बी ए। तो हमारा ये ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आपको एक क्या दे दिया है, एक आपको एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जिसके अंदर क्या बोला गया है कि 8 फ्रेंड्स हैं आर सिटिंग क्लॉकवाइज इन द सेम ऑर्डर अराउंड a circular table at equal distance between them facing the center of the table। आपको ये बोला गया कि जो 8 फ्रेंड्स हैं वो कहाँ बैठे हैं, एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं और इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, और उन सभी का फेस कहाँ है, सेंटर में है। तो इफ S is sitting in the west, then who is sitting in the southwest direction। देखो इस क्वेश्चन को हम सिटिंग टेबल के अकॉर्डिंग ना करके एक बार किससे कर लेते हैं, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा रिमूव हो गया है, तो हम एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमॉन्ग 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी एंड ई, सी इज ओल्डर देन ओनली वन फ्रेंड। आपको 5 फ्रेंड्स दिए गए हैं, जिसमें से क्या बोला गया, जो सी है वो सिर्फ एक ही फ्रेंड से क्या है, बड़ा है, सिर्फ एक ही फ्रेंड से बड़ा है। तो सी की कंडीशन क्या बनेगी कि उसके बाद सिर्फ एक ही पर्सन क्या होगा, छोटा होगा। E इज ओल्डर देन डी, कि E क्या है, D से क्या, E D से बड़ा है, तो E क्या हो गया, D से बड़ा हो गया। फिर नेक्स्ट, ओनली 2 पर्सन्स आर ओल्डर देन D, कि D से खाली 2 ही व्यक्ति क्या है, बड़े हैं, जिसमें एक व्यक्ति हो गया, एक और कोई हो सकता है, या फिर ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है, हमें अभी पता नहीं है। बी ई से बड़ा है, जो बी है वो ई से बड़ा है। तो अब हमारे पास सिचुएशन कंप्लीट हो गई, अब हमें समझ में आ गया कि क्या फॉलो हो सकता है हमारा, बिल्कुल। तो देखो हमारे पास क्या आया, हमें क्वेश्चन में फर्स्ट बोला था कि सी जो है सेकंड
सेकंड सबसे छोटा है, सेकंड सबसे छोटा फ्रेंड है, दैट मीन्स अब हमारा लॉजिक बन गया ये ए बी, लास्ट कौन सा बचा ए, तो लास्ट हमारा आ गया ए। आपसे ये पूछा गया है हु इज द यंगेस्ट अमंग ऑल द फ्रेंड्स, कि सभी मित्रों में से सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा हमें कौन देखने को मिल रहा है ए, तो ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर, कि ए हमारा क्या हो गया इन पांचों फ्रेंड में से सबसे छोटा हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि इसके अंदर कितने टोटल स्क्वायर्स हैं। तो देखो हम जो हमें बड़े बड़े स्क्वायर्स दिख रहे हैं पहले हम उन स्क्वायर्स को देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे बड़े बड़े हो गए। अब उसके अलावा एक 8 9 10 और 11, ये हमारे पास 11 क्या आ गए और स्क्वायर्स आ गए। देखो इसके अंदर आप इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, ये क्या आता है हमारे रेक्टेंगल के शेप में आता है, तो रेक्टेंगल को हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमारे पास टोटल कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट ये कंप्लीट हमारा क्या हो गया 11। दोबारा काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, ये वाला रह गया था हमारा 4 5 6 7 8 9 10 और 11, देन 11 कहाँ है अपने ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आगे आपको क्या बोला गया है, एक दोबारा हमारे पास एक सीटिंग अरेंजमेंट है, पर इस बार ये क्या है हमारे पास स्ट्रेट लाइन लाइनर सीटिंग अरेंजमेंट है। 6 people अंबिका चारू रिया आशी राहुल एंड अजय आर सिटिंग इन a straight row facing north, कि 6 persons हैं और कहाँ फेस करके बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ये जरूरी नहीं है कि ये सेम ऑर्डर में बैठे हैं। तो 6 पर्सन है 1 2 3 4 5 और 6, हमें पता है कि इन सभी का फेस कहाँ है नॉर्थ में है। ओनली 2 people सिट बिटवीन राहुल एंड रिया, हमें बोला गया है कि राहुल और रिया के बीच में सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं। अब वो राहुल और रिया के बीच में कोई भी 2 लोग बैठे हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि दोनों कौन से हैं, हो सकता है रिया यहाँ हो और राहुल यहाँ हो, अभी हमारे पास कोई भी कंफर्म सिचुएशन नहीं है। तो आगे आते हैं। नाइदर अजय नॉर रिया इज सिटिंग एट एनी ऑफ द कॉर्नर, कि ना तो अजय और ना ही रिया किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठे हैं। इस कंडीशन से हम ये बता सकते हैं कि इस पे और इस पे रिया नहीं है, तो डेफिनेटली रिया यहाँ हो सकती है और राहुल यहाँ होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन, बट इसमें एक कंडीशन और फॉलो हो रही है हमारी, क्या हो रही है उसको और ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें एक और कंडीशन अभी तक हमें कंफर्म नहीं है कि राहुल यहाँ है या फिर रिया यहाँ है, तो हम इनको एक कंडीशन, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारी सेकेंड सिचुएशन। थर्ड पे आते हैं। आशी इज सिटिंग सेकेंड ऑफ द लेफ्ट ऑफ रिया, कि जो आशी है वो रिया के सेकेंड लेफ्ट में बैठी है। रिया का फेस अगर नॉर्थ में है तो लेफ्ट कहाँ बनेगा अपने लेफ्ट हैंड की तरफ, बट इस कंडीशन में अगर हम फर्स्ट वाले को फॉलो कर रहे हैं तो उसके आगे सिर्फ एक ही क्या बचती है बेंच बचती है जिसमें वो नहीं बैठ सकती। इसका मतलब हमारा फर्स्ट तो क्या हो जाएगा कंफर्म नहीं फॉलो कर सकता। सेकंड वाले पे आओ, रिया के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठी है आशी, तो ये वाली सिचुएशन हमारी फॉलो होती है बिल्कुल। आगे पढ़ो। अजय एंड चारू आर इमीडिएट नेबर्स, कि अजय और चारू दोनों क्या है इमीडिएट नेबर्स है। अब इमीडिएट नेबर्स है तो राहुल और आशी अपने इमीडिएट नेबर हो गए, रिया हो गए। अब अजय और चारू बोला गया, अजय और चारू को क्या बताना है हमें इमीडिएट नेबर्स में दिखाना है, तो इमीडिएट नेबर कहाँ से बिठाए, हमारे पास कोई सिचुएशन बच रही है क्या,
हमारे पास कोई भी सिचुएशन बच रही है क्या? देखो क्वेश्चन में अगर हमने कहीं वापस देखते हैं, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन राहुल एंड रिया, राहुल और रिया के बीच में सिर्फ दो ही लोग बैठे हैं। नाइदर अजय नॉर रिया इज सिटिंग एट एनी ऑफ द कॉर्नर, कि ना तो अजय और ना ही रिया क्या बैठी है, किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठी है। तो ये वाली सिचुएशन हमारी फॉलो हो रही थी कि रिया को हमने कॉर्नर पे नहीं बिठाया। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया, आशी इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ रिया, कि रिया के सेकेंड लेफ्ट कौन थी, आशी थी। तो अगर हम आशी को यहाँ बिठा रहे हैं, रिया यहाँ है, तो इसका सेकेंड लेफ्ट आशी हो जाएगी बिल्कुल। फिर अजय एंड चारू आर इमीडिएट नेबर, कि अजय और चारू क्या है, इमीडिएट नेबर है। तो आपको ये बताना है हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू आशी, कि आशी के सेकेंड एकदम इमीडिएट नेक्स्ट कौन बैठा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली सिचुएशन हमारी इस क्वेश्चन के अंदर फॉलो ही नहीं होती है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमें एक लाइन बोली गई कि जो आशी है वो सेकंड लेफ्ट बैठी है रिया के। अब अगर रिया के सेकंड लेफ्ट आशी बैठती है तो हमारे पास इमीडिएट नेबर, इमीडिएट पास में बिठाने के लिए अजय और चारू के लिए कोई भी जगह नहीं बचती है, और नहीं बचती है तो हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा जो एमटीएस में आया हुआ है थर्ड शिफ्ट में, ये हमारा रॉन्ग क्वेश्चन है। इसको आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारे पास दोबारा क्या है, सिलोग्ज्म का क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, कि जितने भी फ्लावर्स हैं वो क्या है, ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल को हम सारे फ्लावर्स ब्यूटीफुल हैं, तो ये हो गया हमारा ब्यूटीफुल का पार्ट। फिर ऑल वेदई आर ब्यूटीफुल, कि जितने भी वेदई है सभी क्या है, ब्यूटीफुल है। तो वेदई भी हमें ये बोल दिया गया कि ऑल वेदई आर ब्यूटीफुल, तो ऑल वेदई के लिए हम ये पार्ट बना देते हैं कि जितने भी वेदई है वो सभी क्या है, ब्यूटीफुल है। अब कंक्लूजन पे आओ, सम वेदई आर फ्लावर्स, आपको ये फ्लावर का पार्ट कहीं भी वेदई में दिख रहा है, कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन हमें नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा ये कंक्लूजन फर्स्ट तो फॉलो डेफिनेटली नहीं करेगा। सेकंड पे आओ, सम ब्यूटीफुल्स आर फ्लावर, देखो वेदई का अगर पूरा पार्ट ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल का कुछ पार्ट तो डेफिनेटली क्या है, वेदई है, यानी ये वाला कंक्लूजन हमारा फॉलो हो रहा है। तो सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या करता है, इसको फॉलो करता है। आपको ये सेकंड कंक्लूजन किस में देखने को मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, यस इट इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा वेन डायग्राम है, सबसे इजी टॉपिक है रीजनिंग का। क्या बोला गया है, क्लॉथ, शूज और शर्ट्स, तीन वर्ड्स दिए हैं, क्लोथ, क्लॉथ्स, शूज और शर्ट्स। आपको इनके लिए वेन डायग्राम बनाना है। तो क्लॉथ, देखो क्लॉथ और शूज ये आपस में कहीं से भी कनेक्ट नहीं है, पर क्लॉथ और शर्ट क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है। कि हम क्लॉथ्स में, सारे क्लॉथ्स में शर्ट भी आता है, पैंट भी आता है, या सूट भी आता है, या अदर सारे जितने भी हम वियर करते हैं वो सारी चीजें इसमें क्लॉथ्स में इंक्लूड होती है। बॉडी पर वियर किए जाने वाली हर चीज क्लॉथ्स पर क्या आती है, इंक्लूड होती है। तो शर्ट का जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं क्लॉथ्स के अंदर इंक्लूड होगा, बिल्कुल। तो क्लॉथ्स के अंदर शर्ट का पार्ट इंक्लूड हो गया। और शूज जो है वो क्लॉथ और शर्ट दोनों से ही डिफरेंट है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अलग से बन जाएगा। ये हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन टू में, यस। तो ऑप्शन टू इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे आते हैं। आपको क्या बताना है, एक मिरर इमेज बतानी है। मिरर इमेज बनाने के लिए देखो क्या करना है, ये जो सिचुएशन है इसको हमें इस तरफ में चेंज कर देना है। तो बी आपको क्या बन जाएगा, बी क्या हमारा, हम इस तरफ लेके आते हैं तो बी हमारा कैसे बन जाएगा, बी हमारा ये बन गया कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर फाइव, फाइव को हम कैसे लिखेंगे मिरर इमेज के अंदर, ऐसे। सेवन, सेवन इधर आकर के मिरर इमेज में क्या बन रहा है, ये बना रहा है। और पी, पी हमारा क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा पी, तो ये हो गया पी। और आर, आर भी हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फिर जे, जे भी हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हमें
इसमें ये वाला पैटर्न हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? देखो फर्स्ट ऑप्शन में, देखो फर्स्ट ऑप्शन में 5 क्या दे दिया, सही एकदम सीधे तरीके से दे दिया, तो फर्स्ट तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पे आओ, सेकंड वाले में क्या किया है, 7 को उल्टा कर दिया, जबकि मिरर इमेज में उल्टा नहीं होता है, वो सिर्फ अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, ऐसे नहीं है कि वो ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा फॉलो नहीं करता है। ऐसे ही फोर्थ में देखो, फोर्थ में भी क्या कर दिया, फिफ्थ को अपनी जगह से पोजीशन से चेंज कर दिया, वो ऊपर से उसको क्या कर दिया, नीचे, जबकि मिरर इमेज क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये फोर्थ भी नहीं होगा। अब लास्ट ऑप्शन 3 क्या बच रहा है हमारा करेक्ट आंसर, एक बार हम मैच कर सकते हैं, हमारे क्या है, दोनों सेम मिल रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे हमें दिया गया है एक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन। प्रिया स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, हम साथ में ड्राइंग बना लेते हैं। क्या बोला गया कि प्रिया एक पॉइंट ए से स्टार्ट करती है और 9 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाती है। ए से स्टार्ट किया और नॉर्थ की तरफ 9 किलोमीटर चली गई। आगे क्या बोला गया कि शी देन टेक्स ए राइट टर्न। अब नॉर्थ की तरफ अगर फेस है उसका, तो उसका राइट टर्न कहाँ होगा, ईस्ट की तरफ। कितने किलोमीटर चल रही है वो, ईस्ट की तरफ टर्न लेकर के 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या बोला गया आपको कि टू रिच पॉइंट बी, कि यहाँ पे आने के बाद वो कहाँ पहुंच गई, बी पॉइंट पे पहुंच गई। शी देन टर्न राइट, कि यहाँ पहुंचने के बाद बी ईस्ट की तरफ उसका फेस है, ईस्ट की तरफ पहुंचने के बाद वो क्या करती है, एक राइट टर्न लेती है। राइट टर्न लेने का मतलब ईस्ट की तरफ फेस है, तो हमारा राइट टर्न कहाँ जाएगा, साउथ की तरफ। और कितना किलोमीटर चल रही है, 10 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा 10 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला गया, एंड स्टॉप्स एट सी, कि वो सी पे रुक जाती है। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, हमें क्या बताना है, ए से सी किस डायरेक्शन में है, ए से सी किस डायरेक्शन में है। आपको ये पता है ना कि अगर हम हमारे चार्ट को देखें डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। तो आपको ए से सी, कि अगर ए यहाँ है तो डेफिनेटली ए हमारा कहाँ है, अगर ए हमारा यहाँ है तो सी हमारा हमें कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारा, साउथ ईस्ट। देन ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सर्टेन कोड में आपको क्या पूछा गया है, रिलेशंस पूछे गए हैं, ब्लड रिलेशन बताना है कि ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, ए इज द सन ऑफ बी। चलो हम साथ के साथ में क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। हमें बोला गया पी मल्टीप्लाई क्यू, मल्टीप्लाई के लिए क्या बोला जा रहा है, ए इज द वाइफ ऑफ बी। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा कि जो पी है वो क्यू की क्या है, वाइफ है। तो P Q की क्या है, वाइफ है। वाइफ है तो P के ऊपर क्या लगेगा, माइनस का निशान से हम उसे डिनोट कर सकते हैं। आगे Q माइनस R, Q इज द ब्रदर ऑफ R। हमें क्या पता चला कि जो Q है वो R का ब्रदर है। सिबलिंग्स को शो करने के लिए हम किससे डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से, बिल्कुल। तो Q क्या हो गया हमारा, मेल पर्सन हो गया, और R के लिए अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। R प्लस एस, तो R इज द सन ऑफ S, कि जो R है वो सन का, S का क्या है, सन है, सन है यानी मेल है। और अगर आर एस का क्या है, सन है, तो डेफिनेटली क्यू भी क्या होगा, एस का सन होगा, क्योंकि दोनों भाई है तो इनके फादर और मदर भी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। आगे एस डिवाइड टी, एस डिवाइड टी का मतलब एस इज द फादर ऑफ टी, कि जो एस है वो टी के क्या है, फादर है। दो तो हमें पता है, दो तो हमें पता है। अब आगे क्या बोला गया कि फादर है, यानी ये भी क्या है, मेल पर्सन है। और इनके ये दो तो बच्चे हैं ही है, एक और क्या है, टी। तो ये हो गया टी, और टी के बारे में हमें ये नहीं पता कि वो मेल पर्सन है कि वो फीमेल है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है
कि पी का टी से किस प्रकार से संबंधित है, पी टी से किस प्रकार संबंधित है, पी का टी से रिलेशन बताना है। तो ये एक ध्यान से देखो, ऑप्शन हमें क्या देखने को मिल रहा है, मदर सिस्टर, ब्रदर्स वाइफ या ब्रदर्स वाइफ मदर। देखो पी का हस्बैंड कौन था, क्यू, और क्यू और टी आपस में क्या है, ब्रदर है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ब्रदर की वाइफ है पी। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, कि जो पी है वो टी की क्या है, ब्रदर्स की वाइफ है। नेक्स्ट आगे, लास्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास क्या है, कैलेंडर से रिलेटेड है। क्या पूछा गया है कि इफ 1 जनवरी 2020 वाज अ वेडनेसडे, देन व्हाट डे ऑफ द वीक वाज इट ऑन 1 जनवरी 2021। आपको पता है कि जब भी कोई ईयर हमारा लीप ईयर होता है तो उसके नेक्स्ट ईयर की हमें क्या सेम डेट को देखने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर 2 को प्लस कर देते हैं। लीप ईयर में तो हम क्या प्लस कर रहे हैं, 2 प्लस कर रहे हैं, और जो नॉन लीप ईयर होता है उसमें क्या प्लस करते हैं, 1 प्लस करते हैं। तो 2020 क्या है हमारा, लीप ईयर है, बिल्कुल। तो 2020 1 जनवरी 2020 को क्या था, वेडनेसडे था। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर 2 प्लस हो जाएगा। 2 प्लस होने का मतलब वेडनेसडे में 2 प्लस करोगे क्या आ जाएगा, फ्राइडे। देन ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है 4 में, तो ऑप्शन 4 इज अवर करेक्ट आंसर। तो ये हमारे सेट 3 के 20 क्वेश्चंस थे आज के आपके सामने। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे जिसमें हमने पेपर एंड फोल्डिंग वाले भी देखे, कटिंग वाले भी क्वेश्चंस देख लिए, डाइस भी पढ़ लिया हमने, रिलेशन भी पढ़ लिया हमने, डायरेक्शन भी पढ़ लिया। कुल मिला के हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को कवर किया है। तो अब हम जो आगे नेक्स्ट सेट लेके आएंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी अब नेक्स्ट सेट में भी हम सारे टॉपिक्स को क्लियर करके चले, ताकि जितने भी हमारे टॉपिक है सबका सारे टाइप्स हमारे क्लियर होते रहे और हम कुछ न्यू न्यू पैटर्न्स उसमें देख पाए। होप सो ये क्लास आपको अच्छी लगेगी, और नेक्स्ट कल दोबारा यही क्लास देखने के लिए दोबारा जुड़िए मेरे साथ फ्यूचर विल पाठशाला पर। थैंक यू।